गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बीडी केमिस्ट्री चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं अतुल कुमार मिश्रा। आज हम जा रहे हैं क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड में आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ रिवीजन करवाएंगे, कुछ आयुर्वेदिक नेम लिखना सिखाएंगे और आज क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं रिवीजन कराऊंगा। कुछ रेजोनेंस के बारे में बताएंगे कि रेजोनेंस कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, उससे जो रिलेटेड कुछ कंसेप्ट मैं दूंगा ताकि आप लोगों का जो 4 तारीख को एग्जाम है केमिस्ट्री का उसमें कुछ मदद मिल सके। जो पहले कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसको ट्राई करते हैं कि इसका आयुर्वेदिक नेम कैसे लिखे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अल्कोहल चैप्टर्स का है, तो ट्राई करिए आप लोग। मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ कैसे लिखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। काउंट कीजिए, इसको कैसे लिखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ये लॉन्गेस्ट कार्बन हमको ढूंढना है तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन कैसे ढूंढना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट। और 3 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल 3,3 इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए पेंटेन या 2 पेंटेन ऑल, क्या नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल 2 पेंटेनॉल। क्या का नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल। इसका नाम आप लोग कैसे लिखिएगा 1, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH लगा है, 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। 2 नंबर पे क्या लगा है Br, तो इसका बोलोगे 2 ब्रोमो, क्या बोलोगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओल, ब्यूट 2 इन ओल। आप लोग इसको मैच करिए, तीसरा का ट्राई करिए लिखने के लिए कि तीसरा को कैसे लिखिएगा आप लोग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे 1 2, और ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसको फिनाइल बोलते हैं। 1 2 फंक्शनल ग्रुप OH ऐसे लगा है तो इसको बोलोगे 2 फिनाइल, क्या बोलोगे 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। कैसे काउंट करना है, फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पे है तो 1 2, और ये बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको क्या बोलते हैं फिनाइल, 2 फिनाइल इथेनॉल। इसको कैसे लिखोगे 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल या ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ऐसे भी बोल सकते हो, बोथ आर इक्वल। इसको कैसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 2,5 डाई नाइट्रो 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलोगे 2,3 डाई नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलोगे 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पुश कराने, कुछ और क्वेश्चन मैं बताने, कुछ कंसेप्ट दिखाने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि 12th क्लास में जो एग्जाम होने वाले है उसमें आप लोगों को हेल्प है। जैसे फिनॉल के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं। फिनॉल, आई होप कि मुझे जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग ये जो पढ़ के आए होंगे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर मैं बता रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक बार रिवीजन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है तो इसको क्या बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं फिनॉल। हो सकता है सब क्वेश्चन आ जाए, फिनॉल है। अब इसका फिनॉल का हमसे कहेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के लिए, क्या बोलेगा फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो
ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आएगा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लिया? 3 बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2, और ये अपना खुद का लोन पेयर यहाँ पे दिया, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गए। फिर क्या होगा? कंजुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंजुगेशन, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। उससे पहले मैं कुछ और चीज बता देना चाहता हूँ। अच्छा, फिर एक समझा रहा हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर उठ के यहाँ पे आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के अब यहाँ पे आएगा। फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर ये उठ के यहाँ पे आएगा। फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चले जाएंगे। बन गया फिनॉल। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। यही है फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पे देखो, एक चीज और मैं बता रहा हूँ। बेंजीन के रिंग में इस वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इस वाले को बोलते हैं मेटा, और इस वाले को पैरा बोलते हैं। इसको भी ऑर्थो, इसको मेटा, और इसको पैरा बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ पे बढ़ा है? ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ पे? या तो ऑर्थो पे इंक्रीज हो रहा है, नहीं तो पैरा पे इंक्रीज हो रहा है। ऑर्थो पे इंक्रीज हो रहा है, नहीं तो पैरा पे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, मतलब कि 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस है ना, 3 जगह, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? पहला और पांचवा सेम है, पहला और पांचवा सेम है, और हर जगह पे क्या है? यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है और माइनस। यहाँ पे क्या है? चार्ज का सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन है। और ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। 1 प्लस है, 1 माइनस है, 1 प्लस है और 1 माइनस है, तो ये क्या हो जा रहा है? न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। और न्यूट्रलाइज होने के कारण ही फिनॉल इज ये वीकर एसिड। क्या है? ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड इन नेचर, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? चार्ज का सेपरेशन है। क्या है? चार्ज का सेपरेशन है। यहां तक समझ में आ गया? एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस वाले को ऑर्थो बोलते हैं, इस वाले को मेटा बोलते हैं, और इस वाले को पैरा बोलते हैं। ऑर्थो, मेटा और पैरा। और जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? या तो ऑर्थो पे जा रहा है, नहीं तो पैरा पे जा रहा है। मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं बढ़ा है। देखो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला कौन सा पोजीशन है? ये वाला पैरा पोजीशन है। तो देखो, पैरा पोजीशन पे आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये वाला पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये वाला पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है इंक्रीजेस, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। क्लियर हो गया? फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन के बारे में कुछ बता रहा हूं अल्कोहल चैप्टर से। तो ध्यान दो, रिवीजन करो, शायद कुछ हेल्प, जितना हेल्प हो सकता है मैं कर रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से 1 2 बार 3 बार इसको बनाइए, रिवीजन करिए। रेजोनेंस बनाना आना चाहिए,
हिंदी में इसको अनुनाद बोलते हैं शायद। इंग्लिश हिंदी से मैटर नहीं है, मैटर है कंसेप्ट का कि आप कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहे हो। तो इसको ध्यान से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो घर पे। अभी मैंने फिनॉल के बारे में बताया था, अब ये देखिए क्या होगा। नेक्स्ट ये क्या करेगा, फिनॉल ही है, फिनॉल है। फिनॉल ये हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ से H+ निकल जाएगा, ऐसे बनेगा। इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉक्साइड आयन। और यहाँ से H+ बाहर निकल गया। क्यों? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया? ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लिया और फिनॉक्साइड आयन यहाँ से निकल गया। ये लोन पेयर यहाँ पे होंगे। अब इसका रेजोनेंस, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या बोलते हैं इसको? फिनॉक्साइड आयन। दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। पहले मैंने फिनॉल का रेजोनेंस बनाया, अब फिनॉक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं और दोनों में कंपेयर कर रहा हूं कि ज्यादा स्टेबल कौन है। ये दोनों माइनस चार्ज वाला जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और आने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। फिर क्या होगा? ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, सॉरी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। ये जो हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लिया था उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट किया है, तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। बात को, कंसेप्ट को समझो। ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे लोन पेयर है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब कि ये वाला जो है ना, हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन इसने खींचा था माइनस चार्ज, उसी माइनस चार्ज को यहाँ पे लगाया। ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है कि इस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा। फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट में? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस वाले पोजीशन पे आएंगे। फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो देखो हो गया। फिर क्या आएगा? ये उठ के यहाँ पे चला आएगा और ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा, यही ना होगा? इलेक्ट्रॉन उठ के, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया, सॉरी, अब ये उठ के यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो गया। देखो 1 2 3 4 5, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 5। पहला और पांचवा सेम है, पहला और पांचवा सेम है, पहला और पांचवा सेम है। फिर क्या होगा? ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो, तो फिर इस पर क्या चला जाएगा? ये माइनस चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इसको ऐसे भी करोगे तो सेम ही है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 5 हो गए। ये सेम है, इसको काउंट नहीं करना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ पे फेंकोगे ना तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला सेम है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है। अब एक बार बताओ, कहीं यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ है? फिनॉक्साइड आयन में कहीं पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ है? नहीं हुआ। यहाँ चार्ज का सेपरेशन है? नहीं, सेपरेशन नहीं है। इट्स मीन्स कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो पूछता है कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन विच इज मोर स्टेबल, पूछेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या क्या लिखोगे? देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। चार्ज का सेपरेशन यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। हेंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, हेंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि कहीं पे प्लस चार्ज यहाँ पे तो है नहीं और सिर्फ माइनस चार्ज ही, और ये माइनस चार्ज डिलोकलाइज है, चारों तरफ घूम रहा है।
और कोई भी चीज़ अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो आई होप कि यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया होगा कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में ज़्यादा स्टेबल कौन है। फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये फिनॉल चैप्टर से कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक चीज़ थी, आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे बन रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनता कैसे है, और किसी भी चीज़ के बारे में हम बताएंगे कैसे कि भी चीज़ मोर स्टेबल फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन। ऐसे ही कुछ मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि एग्जाम के टाइम पे आप एक बार रिवीजन कर लो, एक बार इस चैनल को देख लो, कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाए। पॉज करके आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करो। जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11th-12th को उनका 11th-12th का केमिस्ट्री उनका क्लियर होगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। 11th-12th में आप लोग पढ़ लिए हैं, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ ताकि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मैं कुछ बारे में बताऊँ, जैसे एमाइन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्या है, क्या है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन। स्पेलिंग पे मत जाना, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। और पूछ देगा यहाँ पे ये क्या है, अमोनिया। तो विच इज मोर बेसिक, अमोनिया और एनिलीन में पूछ देगा कि विच इज मोर बेसिक। अब बताइए, अमोनिया और एमीन में विच इज मोर बेसिक। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि आपसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ना। पहले एनिलीन का हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप लोग, देखो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये उठ के यहाँ पे आता है ऑर्थो पोजीशन पे। ध्यान से कंसेप्ट देना है। फिर जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया था। और ये दूसरा चीज़ की ये चीज़ दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे। और ये ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चले आएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर हुआ। टेंशन मत लो, बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस करना है। दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाना है, फिर यहाँ से इसको शिफ्ट करना है पोजीशन, एक छोड़ के तुमको आना है। एक गैप है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया फिर उठ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे नहीं आके फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ बीच वाला गैप रहता है। ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से कंसेप्ट समझो। जब ये उठ के यहाँ पे चला गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जल्दी बोलो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ये एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा तो माइनस जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। तो लास्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सेम है ना, देखो पहला और पांचवा स्ट्रक्चर सेम है, बस कहानी क्या, इधर से ऐसे डबल बॉन्ड लगा था, 1 2 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसके अंदर 2 2 4 2 6, और इस साइड में 1 2 3 ऐसे करके लगा है। यानी पहला और पांचवा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 5 है। हुआ क्या, इसमें ज़्यादा बेसिक कौन है, यहाँ का लोन पेयर है वो बीजी हो गया। ये लोन पेयर क्या हो गया, बीजी हो गया कंजुगेशन में। किसमें, कंजुगेशन करने में बीजी हो गया। लेकिन यहाँ का तो लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, तो इसलिए अमोनिया क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। एनिलीन
लेस बेसिक इन नेचर होता है। क्या बोलोगे, लोन पेयर बीजी हो जा रहा है, लोन पेयर बीजी हो जा रहा है, लेकिन अमोनिया के केस में ये चीज़ नहीं है। फिर अगर तुमसे पूछें 1 डिग्री एमाइन है, क्या है 1 डिग्री एमाइन, क्या है 1 डिग्री एमाइन। अब 1 डिग्री एमाइन है तो ये R है, और R कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को और दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को और दे रहा है ना इधर से। इसका लोन पेयर बिजी नहीं है, इसका लोन पेयर बिजी नहीं है, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन और पुश कर रहा है। आप प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या, CH3 C2H5, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दे रहा है, तो ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, एल्काइल एमाइन इसको बोलते हैं। और एनिलीन क्या होता है, इसके लोन पेयर बीजी हो जाते हैं। एलपी मतलब लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है बीजी हो गए कंजुकेशन करने में। तो कंजुकेशन करने में जब बीजी हो जा रहा है तो ज़्यादा ये बेसिक नहीं है, लेस बेसिक हो गया, और इसके लोन पेयर फ्री हैं, ये डोनेट कर सकते हैं, तो लोन पेयर बीजी। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, कैसे पकड़ना है, मतलब क्वेश्चन को कैसे समझना है। और एक रिवीजन मैं करा रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक्स के जो भी चैप्टर हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं रह गया आप लोगों के पास, 4-5 दिन और रह गया है। तो मेरा तरीका यही है, मैं सोच रहा हूँ कि और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूँ, आप लोग वीडियो को देखते रहें, समझ में आता रहेगा। और 2-3 दिन में और मैं कुछ वीडियो बनाऊँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सके, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग ला सके, मेरे लिए तो गर्व की बात होगी। अगर मेरी मेहनत से आप लोगों को अच्छा नंबर आ जा रहा है, क्या चाहिए फिर। तो देखिए, एंजॉय करिए, चिल मारिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम नज़दीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ हैं, और बेसिक चीज़ अगर आएगा तभी जाके बन पाएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में मैं कुछ, एल्डिहाइड कीटोन से कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बहुत पूछता है, पता नहीं आप लोगों को आता है कि नहीं, फिर भी मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। फ्रीडल क्राफ्ट, क्या ये बेंजीन का रिंग है, क्या है, बेंजीन का रिंग है। अगर बेंजीन का रिंग का हमको रिएक्शन कराना है, किससे, हमको बेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, इसके बारे में कुछ बता दूं। जैसे आप यहाँ पे FeCl3 यूज कर सकते हो कैटलिस्ट के रूप में, AlCl3 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, ठीक है। Cl2 प्लस AlCl3, Cl2 प्लस AlCl3 के साथ हमको रिएक्शन करना पड़ेगा। बेंजीन को इसके बनाने के लिए यहाँ पे रहेगा AlCl3 कैटलिस्ट के रूप में। क्या रहेगा, AlCl3 प्लस Cl2, ठीक है। क्या रहेगा, AlCl3 रहेगा। तो होगा क्या, यहाँ से एल्युमिनियम जो है ना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। तो ClCl से क्या होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और यहाँ पे क्या है, AlCl3 है, AlCl3 है। तो यहाँ से क्या बनेगा, AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस और AlCl4 इसके साथ जाके मिल गया। समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पे जाके मिल गया, और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। समझ में आया, Cl2 को मैंने ClCl लिखा और AlCl3 लिखा, और यहाँ से Cl इससे जाके कोऑर्डिनेट कर लिया, तो AlCl4 माइनस बाहर निकल गया और यहाँ पे Cl प्लस निकल गया। Cl प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब यहाँ से क्या आएगा, बेंजीन रिंग आएगा। क्या आएगा, बेंजीन का रिंग आएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस है। क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। अभी माइनस आने से ये इसको आसान हुआ, ये यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा। Cl जाके यहाँ से ये वाला Cl प्लस यहाँ पे जाके रिएक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो पता है कि बेंजीन के पास हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन होते हैं, वो अंडरस्टूड चीज़ है, मैंने लिखा नहीं है। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देके, और यहाँ पे कौन आएगा, Al Cl4- कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है। शुरू से लेकर इसका कोई यूज नहीं है, बस ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, और जितना था उतना ही बाहर निकल जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा, H प्लस, और ये H प्लस, और यहाँ पे Cl4 है, वहाँ से एक Cl लेगा, यानी यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। कौन सा बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पे, AlCl3। बचा क्या, AlCl3। तो बना क्या, यहाँ का प्लस चार्ज समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस HCl, साइड प्रोडक्ट में क्या बना, HCl बना। समझ में आया, लुईस एसिड था ये। बेंजीन को Cl2 के रिएक्शन कराने में ये AlCl3 क्या है, कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है। जो शुरू में था वही लास्ट में है, AlCl3 बाहर निकल जा रहा है, और ये रिएक्शन को क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ मैं ऐसे ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई टॉपिक कोई एक्सरसाइज अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी बहुत जल्द मेरा 11th का वीडियो आएगा, नॉमेनक्लेचर, और एक एक एक्सरसाइज मैं वहाँ पे डील करूँगा। अभी बस मैं कुछ बेसिक दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगले 1-2 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसके लिए आप लोग SN1 SN2 जो भी रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, उसका भी हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, इसी क्लोरोबेंजीन से है। क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कि नहीं देता है, पहला क्वेश्चन यही है। अगर पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन क्या है, ये क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कि नहीं देता है। तो कैसे, अगर कहेगा कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा कि नहीं देगा, इसको 2 नंबर का 3 नंबर के क्वेश्चन में बना के पूछ देगा, तब कैसे बताओगे। देखो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिर से रेजोनेंस में बना रहा हूँ ताकि रेजोनेंस तब का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये अपना क्या करेगा, ये यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उतारेगा, देखो और ये यहाँ पे आया होगा, देखो ये यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आया होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे शिफ्ट कर गया, देखो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये यहाँ पे आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड Cl। यहाँ तक एकदम 100% क्लियर है कि कुछ डाउट है। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे ये बाकी सब है, ये लोन पेयर ऐसे ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बना नहीं रहा हूँ, बस मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उतारा हूँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं ऑर्थो पोजीशन पे लेके आ गया। फिर उसके बाद क्या किया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं इस वाले पोजीशन पे लेके चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे उतारूंगा और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आएंगे। तो फिर क्या होगा, क्लियर।
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो तुम लोग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। पहला और पांचवा सेम है। इस कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 2 3 4 और 5। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके? 5। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ से क्लोरीन का निकालना वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन रिंग में पुश कर रहा है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या बोलोगे? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लोरोबेंजीन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लोरोबेंजीन, क्या वो है? क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से यहाँ से क्लोरीन का निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। पता है ना, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आने से क्या हो रहा है? यहाँ पे कितने सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना था? sp3 कितना था? 3 सिग्मा, तो sp3। और यहाँ पे क्या आ जा रहा है? ये sp2 शो करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये भी है और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण शो नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया? क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का कहानी है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला वीडियो जो जाएगा ना, उसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन जाएंगे। क्या जाएंगे? नेम रिएक्शन, बहुत सारे नेम रिएक्शन जाएंगे। फिर और मैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसको कैसे बनाइएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन ढूंढिए। तो ये तो 1 2 3, यही है लॉन्गेस्ट कार्बन। 1 2 3 इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये वाला ईथर ग्रुप लगा हुआ है। ईथर ग्रुप को और ये CH3 के साथ वो लगा तो इसको मिथॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन मेरा यही है, 1 2 3। तो क्या बोलोगे? 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलोगे? 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नोमेनक्लेचर आता होगा ईथर का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का। ये वाला मिथॉक्सी हो गया ना, CH3O, ईथर ग्रुप लगा हुआ है। ईथर क्या होता है? ROR-, यही ना ईथर है। तो यहाँ पे CH3O और यहाँ से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ गया है तो इसको मिथॉक्सी बोला जाता है आयुपेक नेम में। तो लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 और 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाए? 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगा? मिथाइल। तो 2 मिथॉक्सी, इसके लिए 2 मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? ब्रांच में क्या है? प्रोपेन। तो 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसको कैसे काउंट करिएगा? 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन तो यही है, या 1 2 3 ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन ये वाला क्या है? मिथॉक्सी है। ये इथॉक्सी है, C2H5 है। तो 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा? इथॉक्सी लगा है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 इथॉक्सी। ये नाम आना चाहिए लिखने, नहीं तो फिर दिक्कत है। एल्कोहल फिनोल ईथर का ही क्या है? ईथर वाला ग्रुप है। तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, क्यों आयुपेक ने पूछ सकता है, रेजोनेंस पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहना जरूरी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो ना। 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन तो मेरा यही है, बाकी इधर तो जा नहीं सकते हैं। 1 2 3 तो रॉन्ग काउंटिंग हो जाएगा। 1 इसको नहीं ले सकते हैं, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन नहीं मिलेगा। तो ये बोला 1 2 3, तो 2 पे मिथॉक्सी और 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन।
ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी 1-2 दिन में और आएगा। 4 तारीख से पहले मेरा कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंसेप्ट दे दूँ क्लास 12 के बच्चों को, ताकि एग्ज़ाम में फ़ायदा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए BD केमिस्ट्री पे जुड़े रहें, अपडेट रहते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।